गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल 2024, उसका आज पहला महीना जनवरी, पहला हफ्ता, पहला दिन, पहला सोमवार और पहली तारीख। आप सभी को इस नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, प्यार, जॉय, प्रॉस्पेरिटी, ये सब कुछ दें। नई शुरुआत में आज एक और खुशी वाली बात है कि आज मुझे रूब्रिक फॉर टुडे डालते हुए 8 साल पूरे हो गए। मैंने 1 जनवरी 2016 को पहला रूब्रिक डाला था। आज पूरे 8 साल कंप्लीट हो गए। आई एम सो हैप्पी विद दिस। आप सभी को मेरे रूब्रिक का इंतज़ार होता है। उस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरे टाइम पर आपको रूब्रिक दूँ। और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि रूब्रिक की एक्सप्लेनेशन ठीक ढंग से करूं ताकि आप उससे कुछ लर्न कर सको और अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सको। सो एक बार फिर से 2024 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में आज सभी डॉक्टर से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि होम्योपैथी को अगर हमने हर घर में पहुंचाना है, होम्योपैथी को अगर हमने और आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर होम्योपैथी आगे जाती है तो आप खुद ब खुद आगे चले जाओगे। सो इसके लिए आपने हर रोज पढ़ाई करनी है। एक ही इसका रामबाण है कि आपने हर रोज रेपर्टरी की पढ़ाई करनी है, रेपर्टरी को पढ़ना है और मटीरिया मेडिका पढ़ सकते हैं। कोई भी रेपर्टरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंथेसिस हो, चाहे कंप्लीट हो, कंबाइन हो, मर्फी हो, फाटक हो, कोई भी किसी भी एक रेपर्टरी को उठा लीजिए जिसमें ढेर सारे रूब्रिक्स हैं। हम कैंट की रेपर्टरी को ज़्यादा माइंड के अकॉर्डिंगली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत कम रूब्रिक्स हैं। लेकिन अगर और रेपर्टरी आपके पास कंप्लीट है, सिंथेसिस है, आप उनको पढ़िए। मैं तो जैसे हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि इसके पढ़ने का एक पैटर्न अपना लीजिए। आप सोचो कि आज मैंने पी अल्फ़ाबेट के रूब्रिक्स करने हैं, वो सारे पढ़िए, उनके मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। तो आज मैंने एल करना है, एल वाला सारा पढ़िए। इसको कम से कम 2 घंटे हर रोज दीजिए। सो अभी हम रूब्रिक की बात करेंगे, एक जनरल सा रूब्रिक कि डिल्यूजन और फियर में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे डॉक्टर्स इन दोनों में भी कंफ्यूज होते हैं कि डिल्यूजन कहाँ लेना है और फियर कहाँ लेना है, या इस रूब्रिक में हम डिल्यूजन यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे कैसे यूज़ कर लेंगे। सो आज हम इसी को अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत सारे डॉक्टर्स को लगता है कि डिल्यूजन एक बीमारी है, पेशेंट बीमार है उस वजह से उसको डिल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, इल्यूजन्स होते हैं। लेकिन असली मायने में अगर हम होम्योपैथिकली डिल्यूजन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, चाहे मेडिकली इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है, चाहे मेडिकली इसका मीनिंग एक भ्रम है, एक पेशेंट का वहम है, लेकिन हम डिल्यूजन को उसकी परसेप्शन के हिसाब से लेंगे कि ये पेशेंट की परसेप्शन है, कि पेशेंट को लगता है, पेशेंट ऐसे महसूस करता है तो ये एक उसके मन की सोच।
कि डिल्यूजन में पेशेंट सोचता है, पेशेंट को ऐसे लगता है, और रेपर्टरीज में इसके इक्वलेंट टू इमेजिनेशन लिखा है कि पेशेंट की ये इमेजिनेशन है। चाहे ये सच हो, चाहे ये झूठ हो, चाहे फैक्ट्स के कॉन्ट्ररी हो, लेकिन अगर पेशेंट को कोई भी फीलिंग महसूस होती है, कुछ भी वो इमेजिन करता है, उसकी इमेजिनेशन है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरे लिए ये ऐसा है, मुझे लगता है कि मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं सुंदर हूँ। डिल्यूजन ब्यूटीफुल चीज़। मुझे लगता है कि मुझे अब्यूज़ किया गया है, मेरा शोषण किया गया है। चाहे उसके घर वाले बोलें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना हुआ हो, लेकिन हम पेशेंट की जो फीलिंग है, उसकी जो इमेजिनेशन है, उसके जो मन में ख्याल आ रहा है, चाहे वो वहम है, चाहे वो भ्रम है, चाहे नहीं है, हम उसको एज अ रूब्रिक यूज़ करेंगे। पेशेंट को लगता है कि मुझे तो कोई पूछता नहीं है, घर वाले कहते हैं कि हम तो इसको इतना पूछते हैं, लेकिन हम इसको इसलिए लेंगे क्योंकि पेशेंट की ये फीलिंग है। रोगी को लगता है कि यस मुझे कोई नहीं पूछता, तो हम निग्लेक्टेड लेंगे। डिल्यूजन निग्लेक्टेड बीइंग। हम उसका अगर शोषण हुआ है तो वो हम डिल्यूजन अब्यूज्ड बीइंग लेंगे। सो इस तरह से हम डिल्यूजन का मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि ये डिल्यूजन कैसे, ये तो सच में उसके साथ ऐसा हुआ। तो वो सच्चाई हो चाहे झूठ हो, लेकिन अगर पेशेंट को लगता है तो वहाँ पर हम डिल्यूजन्स लेते हैं। दूसरा वर्ड बार बार जो यूज़ होता है वो है फियर। डिल्यूजन पेशेंट की करंट पोजीशन, जो उसको अभी लगता है, वो है। फियर हमेशा आने वाले टाइम में देखा जाता है कि मुझे ये डर लगता है कहीं ये ना हो जाए, मुझे डर लगता है मेरे साथ मेरा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो वो अक्सर फियर को हम फ्यूचर में लेंगे और डिल्यूजन को हम प्रेजेंट में लेंगे। लेकिन अगर कोई रूब्रिक फियर वाला प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट में लेने वाला है, तो वहां पर भी ले सकते हैं। लेकिन इन जनरल ब्रॉडर टर्म में अगर देखेंगे तो डिल्यूजन प्रेजेंट में लेंगे और फियर फ्यूचर में लेंगे। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। जाते जाते एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।